अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो जी ये व्लॉग मैंने सैटरडे को रिकॉर्ड किया था और ये लास्ट की 2 छुट्टियां रह गई हैं। ऑलमोस्ट 3 वीक्स की छुट्टियां थी स्विट्ज़रलैंड में जो अब ख़त्म हो रही हैं। और हम लोग गए थे एशियन स्टोर पे, जो घर में कुछ ग्रॉसरी ख़त्म थी वो करने के लिए। नॉर्मली स्विट्ज़रलैंड में जो होता है सैटरडे और संडे को जो इधर के लोकल स्टोर होते हैं एलडी और हो गया कोप हो गया वो बंद होते हैं, मीग्रो वगैरह, लेकिन एशियन पाकिस्तानी और इंडियन स्टोर ओपन होते हैं। तो वहाँ से हम लोग ये पाकिस्तानी और इंडियन ग्रोसरी करके लेके आए हैं, जिसमें मिठाई और केक रस भी शामिल हैं। तो और मिठाई इसके पापा कह रहे हैं मैंने आपके लिए ली है, और क्यों ली है वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। पहले ज़रा हम लोग ये ग्रोसरी निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे इसके पापा कह रहे हैं कि मुझे किचन फारिग कर दो, उन्होंने यहाँ पे कुछ काम करना है और बच्चों को लेके बाहर चली जाओ। तो ये मैं आपको ग्रोसरी दिखा रही थी। ये हम लोगों ने जो मसाले ख़त्म थे वो लिए हैं, जिसमें बड़ी इलायची है और आमचूर पाउडर है। सम टाइम मैं अपना चाट मसाला घर पे बना लेती हूँ और तिक्का मसाला भी, तो उसमें आमचूर पाउडर जाता है, तो मैं इस तरह से फिर ले आती हूँ। यहाँ पे देखें जी, हम साग लेके आए हैं साथ में। पाकिस्तान वाली तो सहूलत नहीं है, कैन्स में ही दस्तयाब था और कैन में ही ले आए हैं, क्योंकि अभी सर्दी में सब खा रहे थे, पोस्ट लगा रहे थे खाने के बाद साग की, तो मेरा दिल कर रहा था। और ये देखें मंचिंग के लिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ चने हैं, ये इसके पापा भी खाते हैं हालांकि, और साथ में ये फूल मखाना है। इसका मैं ब्रेकफास्ट भी सम टाइम करती हूँ, इजी ब्रेकफास्ट, जब मेरा कुछ खाने का दिल ना कर रहा हो। और इसके साथ यहाँ पे चाय पत्ती ली है हम लोगों ने, ये टी बैग्स वाली है और इसी ब्रांड की मैंने खुली भी ली है। टी बैग्स इसके पापा यूज़ करते हैं और खुली वाली मैं यूज़ करती हूँ। और इसके पापा बस जल्दी जल्दी कैबिनेट्स में सामान ठूस रहे हैं और मुझे कह रहे हैं बच्चों को लेकर बाहर चले जाओ, किचन मुझे फारिग चाहिए। और मैंने जल्दी से थोड़ा सा सूखा धनिया पीस लिया है, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट जो है हैवी किया था और बच्चों को बाहर से मैकडोनल्ड लंच में ले दिया था, तो रात को डिनर मुझे लाजमी बनाना पड़ेगा और मेरा सूखा धनिया बिल्कुल फिनिश हुआ हुआ था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके पापा को किचन में क्या काम करना है, तो उनको मेरा ही काम करना था और इसीलिए आज उन्होंने मुझे मिठाई लेके दी, क्योंकि मैं बहुत खुश थी अपने उस काम की वजह से। एक्चुअल में हम लोगों ने लिया था 2 वीक्स पहले डिश वॉशर, और जैसा कि मैं अपने ब्लॉग्स में बताती हूँ कि मेरा जो अपार्टमेंट है उसमें सब यही कहते थे कि जगह ही नहीं बनी हुई, ओल्ड अपार्टमेंट है, तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है और स्पेशल साइज़ मिलेगा। तो मैं जब से कोविड गुज़रा है मेरे हाथ ख़राब हो गए थे डिसइंफेक्ट कर करके, तो जब भी पानी लगता था तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाते थे। तो मैं इनके पीछे पड़ी हुई थी, मुझे वो स्पेशल साइज़ ढूँढ के दो। तो इन्होंने वो स्पेशल साइज़ ढूँढा और फिर बस ला के रख दिया, क्योंकि इनको टाइम का मसला था। जब हम लोगों ने लेना था तो हम लोगों को सिर्फ़ ये था कि हमें साइज़ मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने इसलिए नहीं लगवाए हुए, क्योंकि स्पेशल साइज़ ढूँढ के तो कोई भी लगवा सकता है, कि यहाँ पे लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, जैसे कनेक्शन नहीं दिया हुआ। तो जितने की मशीन है उससे ज़्यादा की लेबर है, आपको उससे ज़्यादा मज़दूरी पड़ जाएगी। स्विट्ज़रलैंड में ये मसला है। तो इसी वजह से ये जो सोसाइटी है इसमें नहीं है घरों में, और लोगों ने लगवाई भी नहीं हुई, क्योंकि फिर मशीन लेने के बाद इतनी ज़्यादा लेबर भी देनी पड़ेगी। लेकिन मुझे सैटिस्फैक्शन ये थी कि इसके पापा खुद कर लेते हैं, हर काम वो कर लेते हैं, लगाने का कोई मसला नहीं होगा, सिर्फ़ उन्हें टाइम देना पड़ेगा। और वही बात है, उन्होंने 2 हफ़्ते से ला के रखी हुई थी और उनको टाइम नहीं मिल रहा था, और अब मैंने कहा छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, मुझे प्लीज़ लगा दो। तो आज उन्होंने फिर कहा है कि आप बच्चों को लेके बाहर चले जाओ, क्योंकि मोहम्मद नहीं टिक रहा था। और यहाँ भी इसकी नोज़ी बहने लग गई थी और मैं इसको लेके घर आ गई हूँ, क्योंकि वो थकावट हो गई थी उसको। और घर पे काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और मैं उसका दूध गर्म करने किचन में आई थी, और डिश वॉशर जो है वो बाहर निकाल दिया इन्होंने पैकेट से। और ये देखें, ये है जी मेरा डिश वॉशर, और उसके साथ ही ये कैबिनेट इन्होंने निकाल दी है। और अब मुझे स्पेस की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मैंने सारी देचकियाँ वगैरह अपनी रखी हुई थी। तो अभी मैं दूध गर्म करती हूँ मोहम्मद का और जाती हूँ, क्योंकि मुझे कह रहे हैं कि अंदर ले जाओ जल्दी से उसका दूध गर्म करके, क्योंकि वो आपके पीछे आ गया तो वो मुझे तंग करेगा। और ये देखें, यहाँ पे सारी ये स्पेस बना रहे हैं, इसको बाकायदा फ्रेम बना के एडजस्ट करेंगे और मैं दूध गर्म करके जाऊँगी अभी। और जी दरवाज़ा खुल गया किचन का और रात हो गई, आप बाहर देख सकते हो कि अंधेरा हो गया। और डिश वॉशर मेरा इन्होंने सेट कर दिया है, पर इसके साइडों पे अभी भी लकड़ी लगने वाली है, मुझे बता के गए हैं ये। लेकिन मेरा यही है कि लकड़ी बाद में भी लगती रहेगी, मुझे पता है कि अब वो ये लकड़ी भी आराम से किसी दिन लगाएंगे साइडों पे। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ डेली में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बर्तन हो जाते थे और मैं सारा दिन धोती रहती थी। तो जी ये देखिए, मैंने साथ में ही आते साथ चावल भिगो दिए थे और ये अभी मैंने बना लिए हैं ज़ीरे के तड़के वाले चावल। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने फ़्रिज खोली और मुझे एक बैंगन मिला था, तो मैंने उसके साथ ये आलू बैंगन का सालन बना लिया है डिनर के लिए। और अभी हम लोग यही खाएंगे, आलू बैंगन और साथ में ये ज़ीरे के तड़के वाले चावल। और आज सुबह सिर्फ मैंने किचन साफ़ नहीं किया ब्रेकफ़ास्ट के टाइम, और लंच मैंने बनाया नहीं, और मेरे चूल्हे का जो हाल हुआ हुआ है मैं देख के परेशान हो रही हूँ। सिर्फ़ एक दफ़ा चाय बाद में बनाई है, ये देखें। तो खाना खाने के बाद मैं इसको भी साफ़ करूँगी अच्छे से, और अभी खाना मैंने प्लेट्स में डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि मोहम्मद भी अंदर सो के उठ गया है, तो मैं उसको भी खाना खिलाऊँगी और हाला ब्रिश को भी खाना दूँगी।
और जी खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ अपना किचन साफ़ करने के लिए। अच्छे से आज मैं अपना किचन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था। और डिश वॉशर जो है उसकी में टैबलेट पड़ती है, जो साबुन होता है उसका स्पेशल, तो वो टैबलेट लाने वाली है, तो वो मैं सुबह जाके लेके आऊँगी। और उसके बाद मैं आपको उसका रिव्यू भी दूँगी कि कैसा काम कर रहा है और मुझे वाक़ई जितनी मैं खुश हूँ उतनी सहूलत हुई है कि नहीं उसके आने से। और अभी ये मैं सफाई करने के बाद ये देखिए मैं कितना रगड़-रगड़ के साफ़ कर रही हूँ और उसके बावजूद भी मुझे कहीं न कहीं स्टेन नज़र आ रहे हैं। अगर एक दिन चूल्हा साफ़ ना हो तो ये हालत हो जाती है। और मैंने ग्लव रिमूव कर दिया था, लेकिन मैं फिर से इसको जहाँ-जहाँ स्टेन नज़र आ रहा है, इसको दोबारा से रगड़ के साफ़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और किचन साफ़ करने के बाद मैं सीधी बेड पे जाऊँगी क्योंकि आज 2 दफ़ा मैं बाहर गई हूँ शॉपिंग के लिए बच्चों को लेके, तो मुझे काफ़ी थकावट हो रही है। और जी किचन मेरा साफ़ हो गया और आप लोगों से मिलूँगी यहीं पे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।